नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे किसने घर पर सो रहे व्यक्ति के सर पर हमला कर मौत के घाट उतारा, कहां ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। साथ ही जानेंगे कि किस कांग्रेस प्रत्याशी के लिए युवाओं ने मांगे वोट। घर पर सो रहे व्यक्ति के सर पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह उठकर परिजनों ने देखा तो व्यक्ति अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? कानपुर। ये जो मृतक थे आपके कौन है? भतीजा। क्या मामला हुआ? ये मामला क्या है, ये शाम साहब जो है यहाँ पर गैस सही बैठा था, आराम से खाना पीना भी खाया पिया और इसके साथ जो है 3-4 दोस्त भी बैठे थे इसके। बाकी उसके बाद जो है हम अपने घर को चले गए और बाकी जो है जो इसके साथ के थे वो छोड़ दिए, यहीं पर ही छोड़ा हमने। बाद में आज जब सुबह को देखा तो इसके साथ ये हादसा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस को सूचना दी? तो हाँ, पुलिस को सूचना दीजिए बराबर। अब वो कहाँ है? बॉडी कहाँ है उनकी? बॉडी बिजनौर है इस टाइम पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सैनी है कहाँ के निवासी हैं? जी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, जिला मेरा बिजनौर है। अच्छा, ये मृतक कौन थे आपके? मेरे पापा थे कैसे इनकी हत्या हुई? जी। ये शाम ठीक ठाक सोए थे यहाँ और कुछ लोग इनके साथ मतलब साथ में बैठे भी थे यहाँ और इनके कुछ दुश्मन थे जो लगे हुए थे इनके साथ पहले से। तो अब और एक धमकी भी देता था इनको, अर्जुन प्रधान है वो, पंडित है वो, इनको धमकी देता था वो। कई बार उसने मुझे भी, अली ने भी धमकी दी पापा को मेरे मारने की। और मेरे नाम की उन्होंने कई बार रिपोर्ट भी करी चौकी में, केस वेस लगाने की सोची। अब आपने पुलिस को कुछ लिखित शिकायत दी है? जी, कार्रवाई के लिए रिपोर्ट कोर्ट एप्लीकेशन वगैरह दी है वो। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखवाया है कि जिस पर शक था उसका नाम लिखवा दिया अर्जुन प्रधान। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के डाक बंगले के पास का है, जहां सियाना के गांव नयाबास निवासी विवेक पुत्र जयपाल सिंह अपनी पत्नी आशा देवी व अपने 4 माह के मासूम के साथ शादी विवाह में शामिल होने ऊंचा गांव की तरफ जा रहे थे। तभी डाक बंगले के पास गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे 4 माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां अस्पताल में दोनों पति पत्नी का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों के परिजन भी सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बिमला। कौन से गांव की रहने वाली? नए बासु। क्या मामला हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ऐसा हुआ जी, घर से आ रहा, पीछे से गन्नों का ट्रक आ रहा। कौन आ रहा था? लड़के का? हाँ, लड़का। और लड़का आके उनने ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी, ये वहाँ गिर पड़ा लड़के पे, वो चढ़ा दिया ट्रक। अब बहू की हड्डी टूटी पड़ी है, पूरी बहू भी घर में। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नए बात से उच्चे गांव जा रही ही। वो तो जान भी ना पाई, यहीं बीच में रास्ते में ही कर गया एक्सीडेंट। वो तो गई भी ना। हाँ, और लड़के पर उतार गया, यूं ना लड़का, यूं ना तुम्हारे सामने है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी में दतिया पहुंचे भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के सुपुत्र एवं युवा भाजपा नेता सुकर्ण मिश्रा एवं विवेक मिश्रा के द्वारा चिरूला पर हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, जहां मां पीताम्बरा बगलामुखी की पूजा अर्चना विधि विधान से की। आज मां पीताम्बरा देवी जी की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ युवा मोर्चा के हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी और मध्य प्रदेश के युवा नेता सुकर्ण मिश्रा जी के साथ पूरे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के टोली के साथ मैं आज दर्शन प्राप्त किया हूँ। सीधा उत्तर प्रदेश के झांसी से आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विशेष रूप में पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण काम जो हुआ है, इसके प्रति बहुत जन की समर्थन
व्यक्त हो रहा है। हमारे काम के आधार पर, उसके बल के आधार पर अभूतपूर्व बहुमत से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, ये सुनिश्चित है। और देश में और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य का जो हमारा कल्पना है वो पूर्ण हो रहा है। युवा मोर्चा पूरी ताकत से 20 तारीख के चुनाव में काम करके 100% पोलिंग, 100% वोटिंग, इसी हमारा संकल्प है, उसको हम पूर्ण। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हुई, जिसके चलते आज हमीरपुर जिले में सुमेरपुर तपोभूमि से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए प्रशासन ने कस्बे के श्री गायत्री तपोभूमि परिसर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पोलिंग पार्टियों को आवश्यक सामग्री देकर यहां से राठ एवं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। वहीं हमीरपुर जिले की 8 लाख मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद हमीरपुर की 2 विधानसभाएं हमीरपुर और राठ में 20 तारीख को मतदान प्रक्रिया संचालित होगी और मतदान सकुशल, निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, हमारी पोलिंग पार्टी सबको ड्यूटी मिल चुकी है। ट्रेनिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी कराई है। जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर महोदय ने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने की ज़रूरत समझी, उन बूथों पे हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं। हम लोग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग करा रहे हैं। इसके अलावा पूरे जनपद में अब की एक विशेष बात यह है कि हम सभी पोलिंग पार्टीज को बसों से भेज रहे हैं, ट्रकों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग बंधुओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। हमने पोलिंग पर्सनल्स की सुख सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है। उनको जहां पर चुनाव कराने जाएंगे या यहाँ पर डिस्पैच सेंटर पर और रिसीविंग सेंटर पर उनके लिए चाय, नाश्ते, खाने पीने की व्यवस्था की है ताकि उनको परेशान न होना पड़े। जनपद के सभी पोलिंग स्टेशंस पर CPF का प्रबंध है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है मतदान की, ताकि हमारा मतदाता आकर्षित हों, बूथों पर आवें और अपने मतदान का प्रयोग करें। इसके लिए हम लोगों ने कुछ आदर्श बूथ भी बनाए हैं। सखी बूथ भी प्रत्येक विधानसभा में एक बनाया गया है। एक हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं के लिए भी एक विशेष बूथ तैयार किया है। तो इस तरह से हमारी तैयारी पूरी है। हम मतदाताओं का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो आमे बूथों पर अपना मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आज विधानसभा फरेंदा 315 से कांग्रेस विधायक पद के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के लिए फरेंदा के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में वोट मांगे और वीरेंद्र चौधरी, राम प्रकाश सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए और वीरेंद्र चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से फरेंदा शहर गूंजता रहा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आदित्य वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।